सोना जब तपता है तभी निखरता है, उसी प्रकार महापुरुषों का जीवन सहजता से महानता को प्राप्त नहीं करता है। अनेक प्रकार के उपद्रवों को, अपार कष्टों को, अनिर्वचनीय प्रसंगों को सहन करने के बाद ही कोई महान व्यक्तित्व महापुरुषों की श्रेणी में आता है। आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव अपन सभी मना रहे हैं। उस निर्वाण कल्याणक महोत्सव का दूसरा नाम है क्या? मुकुट सप्तमी। सप्तमी तो हर महीने में 2 बार आती है। कितने बार आती है? हर महीने में 2 बार सप्तमी आती है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी। लेकिन श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही मुकुट सप्तमी कहा जाता है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो निमित्त होगा। क्या कारण? ऐसे ही कहते हैं? नहीं। आज की तिथि को ही भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने निर्वाण पद की प्राप्ति की थी। फिर महाराज निर्वाण कल्याणक कहना चाहिए, वो भी कहते हैं, मोक्ष कल्याणक भी कहते हैं, किंतु मुकुट सप्तमी क्यों? तो तिथि सप्तमी है इसलिए सप्तमी, लेकिन मुकुट क्यों कहते हैं उसको? तो उसका कारण यह है, अत्र कारण ये नीति। शरीर पर जब कोई राजा उत्तम उत्तम वस्त्र धारण करता है, श्रेष्ठ आभूषण धारण करता है, लेकिन कितने भी श्रेष्ठ रत्न आभूषण, हार, कुंडल कुछ भी पहन ले, लेकिन मुकुट कहाँ पहनता है? सबसे ऊपर मुकुट पहनता है। मुकुट सर्वोच्च स्थान पर होता है। वैसे ही भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने समस्त घाती आघाती कर्मों का क्षय करके लोक के शिखर पर विराजित सिद्ध पर्याय को प्राप्त करते हुए, मतलब लोक शिखर पर विराजमान होने जैसे सिद्ध पर्याय को धारण करते हुए सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया, सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लिया, निर्वाण का पुरस्कार प्राप्त कर लिया। इसलिए इस तिथि को मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। किंतु उनको यह निर्वाण, यह सर्वोच्च पद उपहार में, गिफ्ट में नहीं मिला है। 10 भवों तक उन्होंने अनेक घोर उपद्रवों को, घोर उपसर्गों को जीता है। अपन सभी जानते हैं। किंबहुना जो जो स्वाध्याय करते हैं, पहले से शास्त्र श्रवण करते आ रहे हैं, उन लोगों को तो पता ही है कि पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व के 10 भवों से लेकर के पार्श्वनाथ की पर्याय तक किस प्रकार अनेक प्रकार के उपद्रवों को, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन किया। विश्वभूति नाम का एक ब्राह्मण था और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था कमठ और दूसरा छोटा था वो मरुभूति। दोनों भी अरविंद नाम के राजा के दरबार में मंत्रिमंडल में थे, किंतु कमठ थोड़ा अल्प बुद्धि का था और जो मरुभूति था महाविद्वान, महान नीतिमान था, और इसलिए राजा का उसके ऊपर बहुत प्रेम था। लेकिन ये जो कमठ था वो इतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन बहुत कषायशील, बहुत रागी द्वेषी था। एक दिन अरविंद नाम के राजा ने अपने मंत्री मरुभूति को किसी राजकीय कारण से, किसी राजकाज के पूर्ण करने के लिए कहीं बाहर भेज दिया था, और उसी समय अपने छोटे भाई के नहीं होते हुए देख करके कमठ ने उसके पत्नी के साथ अन्याय किया। ये समझ में आने के बाद अरविंद नाम के राजा ने कमठ को देश से निकाल दिया, हद पार कर दिया, उसको तड़ी पार कर दिया। मरुभूति लौट करके आता है। मरुभूति वापस आने के बाद जब उसको पता चलता है कि मेरे बड़े भाई को उसके किसी अपराध के कारण राजा ने निकाल दिया है, देश से बाहर कर दिया है, तो मरुभूति बहुत दुखी होता है। वास्तव में अपराध किया था भाई ने, लेकिन छोटा भाई उम्र से छोटे होते हुए भी मन से बहुत बड़ा था, उसका मन बहुत उदार था। वह राजा के पास जाता है और राजा अरविंद से आज्ञा लेता है कि राजन, मेरे भाई से जो कुछ भी गलती हुई हो आप उसे क्षमा करें और मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ।
अब मरुभूति के ऊपर राजा की बहुत मर्जी थी, बहुत प्रेम और स्नेह था, इसलिए राजा ने उसको अनुमति दी, ठीक है ले जाओ। तब तक वह कमठ दूर जाकर के किसी एक पर्वत के पास, एक तापस के पास जाकर के कुतप करने लगा था और अपने हाथ पर एक विशाल शिला लेकर के, बहुत बड़ा पाषाण खंड लेकर के, पाषाण शिला को उठा करके वो तप कर रहा था। मरुभूति वहां जाता है, छोटा भाई जो निरपराध था, यही मरुभूति आगे नौ भवों के बाद पार्श्वनाथ बनने वाला है। तो कोई जीव किस प्रकार का बर्ताव करता है, किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है और उसका उसे क्या फल मिलता है। तो मरुभूति ने वहां जाकर के उस कमठ के जीव को बार बार निवेदन किया, आग्रह किया कि भाई जो कुछ भी हुआ है चलो उसको भूल जाओ और तुम अपने घर वापस चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीवन नहीं जी सकता हूं। क्योंकि कमठ का मरुभूति पर प्रेम नहीं था, लेकिन मरुभूति कमठ के ऊपर निस्वार्थ प्रेम करता था। बंधु प्रेम का वो एक आदर्श उदाहरण था। और फिर बार बार आग्रह करने लगा, सारखे सारखे अनकत नड़े अप्पा नड़ी मणिकडे हिंग वनवासी आगबेड़ा। तो भी मरुभूति की बात को कमठ स्वीकार नहीं करता। और कमठ आया है देख करके, मरुभूति आया है देख करके कमठ को तीव्र क्रोध आ गया। हिंदी भाषा में एक कहावत है, चोर तो चोर ऊपर से कोतवाल को डांटे। चोर ही क्या कर रहा है, कोतवाल को डांट रहा है। तो इस प्रकार मरुभूति उस बड़े भाई को समझा रहा है, फिर भी कमठ को क्रोध आ गया और जो शिला हाथ में लेकर खड़ा था, वही शिला हाथ जोड़कर विनम्र भाव से मस्तक झुकाए हुए मरुभूति के ऊपर उसने क्या कर दी, शिला डाल दी। मस्तक पर शिला गिरते ही तत्क्षण मरुभूति का देहांत होता है, प्राणांत होता है। और मरते समय तिलमिला करके, छटपटाहट के कारण, तड़प तड़प कर मरने के कारण, आर्त ध्यान से मरने के कारण वह मरुभूति का जीव वज्र घोष नाम का हाथी होता है। यानी हाथी की पर्याय में आने लगता हूं, ये लगता हाँ, हाथी की पर्याय में चला जाता है और जंगल में इधर उधर अपनी क्रीड़ा करते हुए भटकता है। एक समय उस जंगल में वो जो अरविंद राजा थे, जिस राजा ने वो कमठ को देश से निकाल दिया था, मरुभूति की मृत्यु की बात सुनकर के उनको भी बड़ा वैराग्य हुआ और अरविंद राजा ने मुनि दीक्षा धारण की। और मुनि दीक्षा, अनेक राजाओं के साथ मुनि दीक्षा लेकर के वो तपस्या करने लगे। और विहार करते करते वे अरविंद राजा उसी जंगल में आ गए जिस जंगल में वो वज्रघोष नाम का हाथी था। वज्रघोष हाथी मतलब कौन, मरुभूति का जो जीव अब मर करके वहां गए ना। और अरविंद मुनिराज आए थे और वो हाथी जंगल में इधर उधर क्रीड़ा करते हुए एक बार अरविंद मुनिराज जहां पर विराजमान थे वहां पहुंचता है। और मुनिराज को देख करके पूर्व भव का स्मरण हो गया कि ये अरविंद नाम की राजा है। अरविंद राजा के छाती पर जो वत्स चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह था, उस श्रीवत्स चिन्ह को देख करके उस हाथी को पूर्व भव की बात स्मरण आ गई कि ये अरविंद राजा है। इन्हीं के दरबार में मैं मंत्री पद पर था और आज ये मुनि बने हुए हैं, ये महान तपस्या कर रहे हैं। ऐसा बोध जब, ऐसा ज्ञान जब उस हाथी को होता है तो हाथी उनके चरणों में नतमस्तक होता है। और फिर उन अरविंद मुनिराज को भी तीक्ष्ण ज्ञान के बल पर पता चला कि ये वही जीव है जो पिछले जन्म में मरुभूति था। उन मुनिराज ने उस हाथी के जीव को बहुत सुंदर धर्मोपदेश दिया, महान संयम का उपदेश दिया। तो उनके उपदेश से उस हाथी ने अनुव्रत धारण किए। क्या धारण किए, अनुव्रत धारण किए, प्रोषदोपवास व्रत धारण किया। और वो वज्रघोष हाथी क्या करने लगा, आने अन मड़कत्तो तिळिकई तला। वो वज्रघोष हाथी प्रोषदोपवास का व्रत लेता है, अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन प्रोषदोपवास करने लगता है और रोज भी प्रासुक अन्न का सेवन करता है। कैसे, स्वतः पेड़ तोड़ता नहीं, स्वतः पेड़ की टहनियां तोड़ता नहीं, जंगल के दूसरे हाथियों के द्वारा जो पेड़ की पत्तियां टहनियां तोड़ दी गई है उसी को खाता। जंगल में जो तालाब सरोवर है जहां पर हाथियों ने बहुत खेल कूद करके वहां का पानी प्रासुक हो गया, वो प्रासुक पानी पीता था। इस प्रकार उसका जीवन संयममय हो गया। आगे चल करके वो हाथी प्रोषदोपवास आदि के कारण दुबला हो गया था
ऐसे ही एक बार नदी में पानी पीने के लिए गया, लेकिन कीचड़ में फंस गया। राडी दागा देना है तो शिकतू, राड्याक शिकतू। उसी समय बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हाथी जब उस कीचड़ से नहीं निकल पाया, बहुत थक गया था, उसी समय जो मरुभूति का जीव अब वज्रघोष हाथी हुआ था, और जो कमठ का जीव था वो संकलेश परिणाम से मर करके सांप बना था। कुक्कुट नाम का सांप, अत्यंत जहरीला विषैला सांप बना था। और वो सांप भी घूमते घूमते उसी जंगल में, संयोग कैसा होता है, तो उसी जंगल में आ गया, जन्म लिया था। और जहां वो वज्रघोष हाथी पानी पीते हुए कीचड़ में फंसा हुआ था, वहां वो कुक्कुट सांप आता है और उस वज्रघोष हाथी को देख करके पूर्व भव का वैर उसको स्मरण में आता है। और फिर उसने अत्यंत तीव्र कषायवश क्या किया, उस वज्रघोष हाथी को दंश कर दिया। उस हाथी को जैसे ही कुक्कुट सांप ने काट लिया, उसका विष संपूर्ण शरीर में, हाथी के शरीर में फैल गया। उसको बहुत दाह हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो हाथी शांत परिणाम रखता है, संयम रखता है। वो जो वज्रघोष मुनिराज थे जिन्होंने उसको संयम दिया था, प्रतिमा व्रत दिए थे, उनका स्मरण करते हुए शांत भावपूर्वक उस हाथी ने क्या किया, प्राणों का त्याग किया। और समाधि पूर्वक मरण करके हाथी स्वर्ग में जाता है। आने ले तो स्वर्गदाग होयतु इवर स्वर्गदाग अनकदिरान निम्गे हिंदी तिलेक थी। हाथी स्वर्ग में गया, अर्थात हाथी नहीं गया, हाथी रूप जो धारण किया हुआ जीव था वो समाधि मरण पूर्वक प्राण त्याग करता है और स्वर्ग में देव बनता है, इंद्र बनता है। देखो, धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग उपद्रव आने के बाद भी जो जीव धर्म पूर्वक जीवन आचरण करता है, धर्म पूर्वक प्राणों का त्याग करता है, संकट काल में भी धर्म का त्याग नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर संकट जरूर आया है, लेकिन आगे वो क्या होता है, उन्नति को, वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। और वज्रघोष हाथी स्वर्ग में इंद्र बन गया। एक कुक्कुट सर्प जो था मर करके नरक गति में जाता है। फिर वह स्वर्ग में गया हुआ इंद्र का जीव मनुष्य गति में एक राजा होता है। फिर वो नरक से निकल करके कमठ का जीव आकर के भील की पर्याय धारण करता है। इस प्रकार मनुष्य गति, नरक गति, देवगति, नरक गति, इस प्रकार इन जीवों का गमनागमन होता रहा। मरुभूति का जीव मनुष्य गति से एक ही बार गया हाथी की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय में, और हाथी के पर्याय से निकलने के बाद वो कहाँ गया, देवगति। देवगति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से देवगति, यही अब करता रहा। वो कभी नरक तिर्यंच गति में गया नहीं। एक बार हाथी की पर्याय छोड़ करके बाकी वह जीव कभी तिर्यंच गति में, दुर्गति में नहीं गया। लेकिन वो कुक्कुट सर्प में, कुक्कुट सर्प की पर्याय में गया हुआ जो भील का इसका जीव था, कमट का, वो मात्र क्या करता रहा, तिर्यंच गति, नरक गति, तिर्यंच गति, नरक गति। कभी कभी भील आदि की पर्याय में आया, भील आदि जंगल दांव, लेकिन सदैव उसका जीवन दुखी ही रहा। जो कमठ का जीव था हमेशा कषाय की अग्नि में जलता रहा। मराठी में एक लेखक हुए चंद्रशेखर गोखले, उन्होंने एक जगह पर एक सुंदर 4 पंक्तियां मराठी में कही हैं। कापरासारखं जळण्यास माझा काहीच नकार नाही, पण बाकी काहीच उरत नाही। उन्होंने क्या कहा, कपूर जो जलता है, कपूर जलता जरूर है, लेकिन उसके पीछे कुछ शेष नहीं बचता है। इसलिए व्यक्ति को जलना चाहिए, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जलना चाहिए, लेकिन अंगारे बन करके नहीं, दीपक बन करके जलना चाहिए, जिस जलन से स्वयं का जीवन भी प्रकाशमान हो और दूसरों को भी प्रकाश प्राप्त हो, अपनी भी उन्नति होती रहे, दूसरों को भी उन्नति का मार्ग मिलता रहे। ऐसा जीवन जीने का प्रयास उन मरुभूति ने हर जन्म में किया। हर भव में कमठ का जीव उनके साथ बैर रखता था, बैर का बदला लेता था, लेकिन मरुभूति का जीव 10 भव तक संसार में रहा, लेकिन हर भव में मरुभूति के जीव ने क्षमा धर्म धारण किया। जब अंतिम 3 भव बचे थे, तो अंतिम जो तीसरा भव था उसमें वे आनंद नाम के राजा हुए, और राजा पर्याय में उन्होंने क्या किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और वहां से समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग में गए। स्वर्ग से नीचे आकर के मनुष्य गति में आकर के काशी में उनका जन्म हुआ।
कहां पर जन्म हुआ? काशी। कहां है काशी? बनारस के पास। बनारस कहां है? वाराणसी के पास। और वाराणसी कहां है? काशी के पास। एक ही नगर के तीन नाम हैं, काशी कहिए, बनारस कहिए या वाराणसी कहिए, एक ही बात है। एक ही शहर के, एक ही नगर के तीनों नाम हैं। तो काशी में, बनारस में राजा अश्वसेन के घर में वामा देवी नाम की महान गुणवान नारी रत्न के उदर से कुमार पार्श्वनाथ का जन्म होता है। इतर तीर्थंकरों के जैसे उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि सब होता है, लेकिन महापुरुषों का जीवन कैसा होता है? एक दिन कुमार पार्श्वनाथ, राजकुमार पार्श्वनाथ अपने मित्रों के साथ वन विहार के लिए गए थे, और वहां पर वन में एक कुतपस्वी पंचाग्नि तप कर रहा था। सब ओर से अग्नि जलाई थी। पंचाग्नि तप का मतलब क्या? चारों दिशाओं में आग लगाना, और ऊपर से सूर्य की आग यानी धूप, इसको कहते हैं पंचाग्नि तप। तो पंचाग्नि तपस्या कर रहा था, पंचाग्नि तप कर रहा था, और उसी समय अग्नि जलाने के लिए उसने जो लकड़ियां इकट्ठी की थी, वो लकड़ी फोड़ करके उसने सब तरफ बिछाई, और उसमें क्या किया? आग को प्रज्वलित किया। और अग्नि के निमित्त से जब वो लकड़ियां जलने लगी, उसी समय राजकुमार पार्श्वनाथ वहां से निकल रहे थे, युवराज पार्श्वनाथ वहां से निकल रहे थे, और उन्होंने देखा कि उसमें जो लकड़ियां जल रही है, उस आग में जो लकड़ियां जल रही है, उसी में उस लकड़ी की पोली अवस्था में, पोली अंदर पोकड़, पोली अवस्था में एक युगल सर्प बैठा है, सर्प का जोड़ा, नाग नागिन। तो उन्होंने उस तपस्वी को कहा कि अरे, आपकी तपस्या के कारण दो जीव जल रहे हैं, ये तपस्या सच्ची तपस्या नहीं है, अच्छी तपस्या नहीं है। तपस्या तो वही तपस्या है जिससे अपनी भी उन्नति होती है और दूसरों को कोई पीड़ा नहीं होती है। आपकी तपस्या के कारण वो दो जीव जल रहे। उस तपस्वी को क्रोध आ गया, कहने लगे तुम झूठ बोलते हो, कौन से जीव है वहां? तो उन्होंने तुरंत उस लकड़ी को क्या किया? फोड़ दिया। उसमें से जले हुए, झुलसे हुए और परशो गिद्धो, दो सांप, एक नाग एक नागिन बाहर आते हैं, मरणासन्न अवस्था में थे। उस समय कुमार पार्श्वनाथ ने उन्हें धर्मोपदेश दिया, तत्वोपदेश दिया, पंच परमेष्ठि का स्मरण कराया, और उनको धर्म ध्यान की ओर, धर्म आराधना की ओर आने के लिए प्रेरणा दी। तो उस समय पंच परमेष्ठि का स्मरण करते हुए, तत्व का श्रवण करते हुए उन दोनों ने प्राण त्याग किए। उन दोनों का मरण हुआ, लेकिन कैसे हुआ? शुभ भाव पूर्वक, धर्म श्रवण पूर्वक, पंच परमेष्ठि का स्मरण करते हुए उन दोनों का, किन दोनों का? उत्तर कुड़क दे रहा, नाग और नागिनी, इन दोनों का मरण हुआ। जो नाग का जीव था वो भवनवासी देवों में जो नाग कुमार जाति के देव होते हैं, उनका मुखिया, उनका इंद्र हुआ धर्मेंद्र। तो क्या हो गया? धर्मेंद्र। और जो नागिनी का जीव था, वो जो नागिनी का जीव था वह व्यंतर देवों में जो यक्ष जाति के देव देवियां होती है, उनमें पद्मावती नाम की देवी बनी। क्या बनी? अब स्वाध्याय नहीं करने के कारण बहुत से जैन बंधु भगिनियों की मान्यता हुई है कि धर्मेंद्र पद्मावती पति पत्नी है। व्यंतर जाति अलग है और भवनवासी अलग है, और एक निकाय के देव देवियों का दूसरे निकाय के देव देवियों के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता। साधर्मी संबंध हो सकता है, लेकिन पारिवारिक संबंध नहीं होता, निकाय रूप संबंध नहीं होता। लेकिन जब पार्श्वनाथ, युवराज पार्श्वनाथ ने संसार से वैराग्य धारण करके श्रामण्य को धारण किया, मुनि दीक्षा को धारण किया, उस समय क्या हो गया? जब वे तपस्या करने लगे, घोर तपस्या करते करते, विहार करते करते वे राजस्थान में आ गए। और राजस्थान में जो आज बिजौलिया अतिशय क्षेत्र है, आप लोग गए होंगे राजस्थान में, कोई कोई गए होंगे। तो बिजौलिया अतिशय क्षेत्र के उस क्षेत्र में जब वे आए, उसी समय वे जंगल में जब ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसी समय जो कमठ का जीव था वह देव बना था, ज्योतिषी देव। जो चंद्र सूर्य तारे होते ना,
ये ज्योतिषवासी देवों के विमान है। सूर्य कोई देव नहीं है। ये जो ऊपर जिसे अपन सूर्य कहते हैं, ये सूर्य नहीं है। ये जो दिखता है वो सूर्य नाम के इंद्र का विमान है। जिसे अपन जो प्रकाश देने वाला है, जिसे अपन सूर्य कह रहे हैं, वो सूर्य नहीं है। उसके अंदर, उस विमान के अंदर सूर्य नाम का प्रति इंद्र, जो ज्योतिषी देवों का प्रति इंद्र होता है, जैसे उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं ना, वैसे प्रति इंद्र, सूर्य नाम का प्रति इंद्र उस सूर्य विमान में रहता है। सूर्य जो है वो विमान है, रहने का निवास है। तो सूर्य है, चंद्र है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, इनके जो समूह को ज्योतिषी देव कहते हैं। उन ज्योतिषी देवों के अंतर्गत ही संवर नाम का देव बनता है। कौन? कमठ का जीव। और संवर नाम का देव बन करके वह एक बार जहां पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे थे, वहीं से ऊपर से आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था, और जाते समय उसका विमान रुक जाता है। क्यों? नीचे धरती पर कोई तद्भव मोक्षगामी जीव हो, चरम शरीरी जीव हो, कोई सिद्धांतिक क्षेत्र हो, अकृत्रिम चैत्यालय आदि हो, तो देवों के विमान उसके ऊपर से आगे नहीं जाते, रुक जाते हैं अपने आप। तो उस देव का विमान रुक गया, वाहन रुक गया। तो उसने अवधि ज्ञान से, विभंग अवधि अर्थात को अवधि ज्ञान था, मिथ्या दृष्टि था, तो को अवधि ज्ञान से उस देव ने जान लिया कि यहां पर पार्श्वनाथ नाम के मुनिराज है। अब पार्श्वनाथ मुनिराज है ऐसा जान करके उसके मन में भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। मिथ्या अवधि, जिनको पीलिया रोग होता है उनको सारे दृश्य पीले ही दिखते हैं। अब उस कमठ को वैर रूपी पीलिया रोग हुआ था, वैर रूपी कामिनी रोग हुआ था, उस कारण से उसको 10 भव तक वो जीव शत्रु ही दिख रहा था। बल्कि वो जीव, मरुभूति का जीव आज पार्श्वनाथ मुनिराज के रूप में आया है, वह जीव हर भव में उसके प्रति क्षमा भाव धारण करता हुआ, सभी के कल्याण की भावना रखता हुआ आया है। फिर भी एक तरफा वैर। कैसा वैर? एक तरफा, एक बाजू से वैर। और फिर उसने अवधि ज्ञान से, को अवधि ज्ञान से जाना कि ये मेरा पूर्व भव का शत्रु है, वैरी है। ऐसा जानते ही उसको तीव्र क्रोध आ गया, और उस कमठ के जीव ने, जो संवर नाम का देव बना था, उसने महान उपसर्ग चालू किया, घोर उपसर्ग चालू किया। बड़ी बड़ी शिलाएं उठा करके उनके ऊपर फेंकना चालू किया, छोटे मोटे पर्वत उनके ऊपर फेंकना चालू किया, मूसलाधार बारिश, अग्नि की वृष्टि की, बहुत कुछ उपसर्ग किया। 7 दिन तक उपसर्ग चलता रहा। कितने दिन तक? 7 डेज। 7 दिन तक घोर उपसर्ग चलता रहा। लेकिन क्षमा मूर्ति पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान अवस्था में धैर्य पूर्वक उपसर्ग जीतते रहे, सहते रहे। इसलिए किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, सहन करने वाले महान बनते हैं और प्रहार करने वाले पतित बनते हैं, पतित हो जाते हैं। 7 दिन तक उन मुनिराज ने निश्चल भावपूर्वक वह उपसर्ग सहन किया। उपसर्ग करने वाले के प्रति दयाद्र भाव रखे। उनमें, पार्श्वनाथ मुनिराज में इतनी शक्ति थी, इतनी रुद्धि सिद्धियां थी कि क्रोध से सिर्फ एक बार उस उपसर्ग करने वाले देव की ओर देख भी लेते तो भी वो ऑन द स्पॉट जल जाता, भस्म हो जाता। इतनी शक्ति उनमें थी। लेकिन उन्होंने अपने हृदय में अपार करुणा, श्रेष्ठ दया और अत्यंत अनंत क्षमा भाव को धारण किया था। इसलिए उपसर्ग करने वाले के प्रति उनके मन में थोड़ा बहुत भी शत्रुता का भाव, बदला लेने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। 7 दिन हो गए, और उसी समय अधोलोक में भवनवासी देवों के, व्यंतरवासी देवों के निवास स्थानों में रहने वाले, पूर्व भव में जिनके ऊपर युवराज पार्श्वनाथ ने, राजकुमार पार्श्वनाथ ने पंच परमेष्ठियों का स्मरण करा करके 7 तत्वों का उपदेश दे करके उपकार किया था, वे जो आज नाग नागिनी के जीव क्या बने हुए हैं? धर्मेंद्र और पद्मावती बने हुए हैं। उनको वहां पर यह पता चला, उनका सिंहासन कंपायमान हुआ कि ऊपर मध्यलोक में, भरत क्षेत्र में, भारत देश में, वहां पर हमारे उपकार करता महात्मा पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग चल रहा है। ऐसा पता चलते ही विक्रिया रुद्धि से वे दोनों जीव वहां पर आते हैं। और आ करके धर्मेंद्र ने क्या किया और पद्मावती ने क्या किया? पद्मावती ने क्या पकड़ा? फना पकड़ा। और धर्मेंद्र क्या है? फोटो खींच रहा है। क्या सेल्फी ले रहा है?
धर्मेंद्र सेल्फी ले रहा है। हमारे समाज में एक भ्रम फैला है, किंबहुना फैलाया गया है कि पद्मावती ने मुनिराज पार्श्वनाथ जी के ऊपर क्या किया, फना पकड़ा था। नहीं, किसने पकड़ा था? धर्मेंद्र ने पकड़ा था। आचार्य समंत भद्र जी महाराज द्वारा विरचित स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई। उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए महान उद्भट दार्शनिक आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी महाराज ने पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा, जुगुह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा। अर्थात जुगुह नागो, नागो अर्थात नागेंद्र, नागेंद्र कहो धर्मेंद्र कहो एक ही बात है। धर्मेंद्र ने वहां पर पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर जो संवर नाम का देव उपसर्ग कर रहा था, अंगारे बरसा रहा था, अग्नि की वर्षा कर रहा था, अनेक प्रकार के घोर उपसर्ग कर रहा था, तो उनके ऊपर उपद्रव ना हो इसलिए धर्मेंद्र उसने क्या किया, अपना फना फैलाया वहां पर। लेकिन फना कैसे फैलाया? स्वयं पहले विक्रिया रुद्धि से वो जमीन में जाता है, जमीन में जाकर पार्श्वनाथ भगवान को निचले फने से उठाता और विक्रिया से दूसरा एक फना पीछे से ये करके, जैसा पद्मावती की मूर्ति अभी मंदिर में दिखाते हैं, नीचे एक फना है उस पर पार्श्वनाथ भगवान बैठे और फिर उनके ऊपर से और एक फना है, बराबर। वो कार्य वास्तविक किसने किया था? धर्मेंद्र ने किया था। दिखाया जाता है पद्मावती ने किया था, ये सरासर गलत है, वास्तव में ऐसा नहीं है। और पद्मावती ने उनके ऊपर छत्र पकड़ा था। ऐसा करते हुए उपसर्ग का उन्होंने निवारण किया और उसी समय मुनिराज पार्श्वनाथ जी को समस्त घाती कर्मों का क्षय करने के कारण किसकी प्राप्ति हुई? केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। अज्ञानवश कुछ जैन बंधु ऐसा मानते हैं कि पद्मावती धर्मेंद्र ने उनका उपसर्ग दूर किया इसलिए उनको केवल ज्ञान हुआ। क्या वो उपसर्ग दूर नहीं करते तो केवल ज्ञान नहीं होता? पार्श्वनाथ मुनिराज का उपसर्ग यदि कमठ के द्वारा, कमठ के जीव के द्वारा किया गया जो उपसर्ग है, उस उपसर्ग का निवारण यदि धर्मेंद्र पद्मावती के द्वारा नहीं होता तो क्या उनको केवल ज्ञान नहीं होता? ऐसे हजारों उदाहरण जैन शास्त्र में भरे पड़े हैं कि कितने ही मुनियों के ऊपर उपसर्ग चल रहा था, किसी ने उनका उपसर्ग दूर नहीं किया, लेकिन उनको उपसर्ग जीतते जीतते घाती कर्मों का उन्होंने क्या कर दिया, ध्यान बल से, शुक्ल ध्यान के आधार से क्षय कर दिया और उनका केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वहां कोई नहीं था उस समय, तो उनको कैसे हुआ? अच्छा, दूसरी बात यह है, पार्श्वनाथ मुनिराज को उनके द्वारा उपसर्ग, पद्मावती धर्मेंद्र के द्वारा उपसर्ग दूर करने के कारण केवल ज्ञान हुआ, तो फिर उनकी तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। कितना अज्ञान है। धर्मेंद्र पद्मावती ने वहां आकर जो कार्य किया निश्चित रूप से वो प्रेरणास्पद है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन उन्होंने उपसर्ग दूर किया इसलिए केवल ज्ञान हुआ। ये भ्रांति छोड़ना चाहिए, भ्रम छोड़ना चाहिए। वास्तव में उनकी त्याग तपस्या के फलस्वरूप उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन सीखने जैसी बात यह है कि पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर इतना घोर उपसर्ग हो रहा था तो भी उनको पता नहीं था। कोई उपसर्ग दूर करने के लिए आया है यह भी उनको पता नहीं था। वे अपने आत्म ध्यान में इतने तल्लीन थे। और जब केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग अवस्था में उपसर्ग करने वाले जीव के प्रति अपार क्षमा भाव उन्होंने धारण किए। क्यों धारण किए? क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। साधारण लोग किसी को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने के लिए भी बहुत शक्ति लगती है। क्रोध के आवेश में आकर तुरंत कोई एक्शन रिएक्शन करना ये सामान्य दर्जे के लोगों का कार्य है। जो असामान्य असाधारण लोग होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि अपने प्राण लेने जैसा उपसर्ग जो कर रहे हैं उनको भी क्षमा करें। क्योंकि बदला लेने का जो मजा है, बदला समझते हैं ना, बदला घेण्याचा जो आनंद है, बदला लेने का जो मजा है वो तात्कालिक है, क्षणिक है। लेकिन क्षमा करने का आनंद दीर्घकालिक होता है कि उसने मेरा इतना नुकसान किया फिर भी मैं उसको क्षमा करता हूं।
किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भुजंग अंदर हाव, भुजंग मतलब सांप। क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि उसे जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। जिस सांप के मुख से दांत गिरे हुए हैं, उसकी दाढ़ में से विष समाप्त हो गया है, जो स्वयं डरपोक है, उस सांप ने यदि किसी को कहा जाओ जाओ मैंने तुम्हें क्षमा की है, पहलवान होकर के भी, प्रचंड बलशाली होकर के भी सामने वाले को सिर्फ फूंकने से भी उठाकर फेंक सकता है, फूंक मार करके, इतनी ताकत शक्ति होकर के भी जो अपने बारे में अत्यंत अपकार करने वाले, हमारा नुकसान करने वाले व्यक्ति को भी जो क्षमा करते हैं, उनकी क्षमा ही श्रेष्ठ क्षमा है। इसलिए क्षमा धर्म साधारण बुद्धि पुरुषों का धर्म नहीं है, साधारण जीवों का नहीं है, असाधारण लोग ही किसी को क्षमा कर सकते हैं। और पार्श्वनाथ मुनिराज की क्षमा का असर प्रभाव यह हुआ कि उनको तो केवल ज्ञान की प्राप्ति अपने ध्यान के कारण हुई है, उस उपसर्ग का निवारण करने का महान प्रशंसनीय कार्य उन पूर्व भव के उनसे संबंधित जीवों ने, धर्मेंद्र पद्मावती ने तो किया ही, लेकिन पार्श्वनाथ मुनिराज को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, वे अब मुनि अवस्था से अरहंत अवस्था में पहुंच गए और केवल ज्ञान आदि वैभव से युक्त हो गए। किंतु एक महान प्रभाव वहां पर हो गया कि उपसर्ग करने वाला जो संवर नाम का देव था, वो उनको शरण आ गया। क्या आ गया? क्यों? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हुआ, अब वो भगवत अवस्था को प्राप्त हो गए, उसकी उनके ऊपर अब दुनिया की कोई शक्ति उपसर्ग नहीं कर सकती। लेकिन इतनी शक्ति होते हुए भी उन्होंने मुझ जैसे उपसर्गकर्ता को कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, और उपसर्ग का निवारण करने वाले धर्मेंद्र पद्मावती को कुछ पुरस्कार भी नहीं दिया। वे उपसर्ग हर्ता के बारे में भी समता भाव रखने वाले और उपसर्गकर्ता के बारे में भी समता भाव धारण करने वाले हैं, ऐसा देख करके उस संवर नाम के देव को, जो अब तक उपसर्ग कर रहा था, कमठ के पर्याय से लेकर के संवर के पर्याय तक, उस जीव को घोर पश्चाताप हुआ और घुटने टेक करके वो पार्श्वनाथ मुनिराज को शरण आता है और उन्हीं के चरणों में सम्यक दर्शन को धारण करता है। एक विरोधक अब समर्थक बन गया, एक उपसर्ग करता अब पूजा करने वाला बन गया। क्यों? क्षमा भाव के धारण कारण। इसलिए कोई भी जीव अपने आसपास भी कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो भी उसका अनादर, तिरस्कार या उसके बारे में किसी भी प्रकार से दुर्भावपूर्ण बर्ताव करने के बजाय क्षमा भाव धर करके, उसके प्रति कल्याण की भावना रख करके यदि हम प्रवृत्ति करते हैं, तो ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला जीव भी धर्म प्रेमी बन सकता है। इसलिए किसी एक विचारक ने एक जगह पर कहा है कि यदि आपके पास 2 पैसे हैं, कितने पैसे हैं? आपके पास यदि 2 पैसे हैं तो आप 1 पैसे से रोटी खरीद लो। 1 पैसे से क्या करो? रोटी खरीद लो, और 1 पैसे से एक फूल खरीद लो। क्यों? रोटी खरीदने से आपका पेट भरेगा, जीवन जीने का साधन मिलेगा, और फूल आपको जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा कि फूल को कोई डाल से तोड़ता है, शाखा से तोड़ता है, तो भी जब तक वो फूल जीवित है, जीवंत है, तब तक सुगंध ही देता रहता है। पानी डालने वाले माली को सुगंध देता है और तोड़ने वाले को दुर्गंध देता है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। जब तक उसमें शक्ति है, जब तक उसमें त्राण है, तोड़ने वाले को भी और पानी पिलाने वाले को भी वह फूल सुगंध ही देता है। तो हमें जीवन जीने के लिए रोटी की आवश्यकता है, लेकिन संपूर्ण संसार को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम का मतलब वो नहीं जो कॉलेज कुमार समझते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ क्या है? संपूर्ण प्राणी मात्र के उद्धार की भावना, सभी के कल्याण की भावना, सबके हित की भावना। महापुरुषों का जीवन वास्तव में चंदन के पेड़ की तरह होता है, चंदन तरु की तरह होता है। जिस प्रकार चंदन का पेड़, चंदन का वृक्ष, कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से उस पेड़ को तोड़ता भी है तो चंदन तरु क्या करता है? शाप देता है।
चंदन का पेड़ टूटते हुए भी उस तोड़ने वाले कुल्हाड़ी को भी सुगंध ही प्रदान करता है। वैसे ही महापुरुषों का जीवन होता है। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्वाण प्राप्त होकर के लगभग 3000 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 3000 वर्ष। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त होने के 250 वर्ष बाद महावीर भगवान को निर्वाण की महावीर भगवान का जन्म हुआ। और महावीर भगवान का निर्वाण होकर के अब कितने वर्ष हो गए? 2548, यानी लगभग 2548 वर्ष हो गए महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त करके। और उसके पहले 250 वर्ष यानी लगभग 2500 वर्ष पार्श्वनाथ भगवान को हो गए निर्वाण को प्राप्त करके। लेकिन आज भी वे सारे संसार के लिए पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने जो त्याग तपस्या साधना की, और साधना तो बहुत से जीव कर लेंगे, लेकिन उपसर्ग करने वाले जीव के प्रति प्रत्येक भाव में उन्होंने जो क्षमा भाव धारण किया, उदार हृदय पूर्वक उसके प्रति जो क्षमा का भाव धारण किया, यह संपूर्ण संसार के लिए कम से कम आज की तारीख में तो बहुत ही आवश्यक है। क्यों? आज बात बात पर लोगों को क्रोध आता है। छोटी मोटी चीज पर भी लोगों को अपना क्रोध नियंत्रित करना नहीं होता है। कन्नड़ भाषा में कहावत है, क्रोध के हाथ में बुद्धि को नहीं सौंपना चाहिए। कन्नड़ भाषा की कहावत है। क्रोध के हाथ में जब बुद्धि को सौंपते हैं तो विनाश लीला होती है। और किसी एक विचारक ने एक जगह पर कहा कि क्रोध की शुरुआत अज्ञान से होती है। क्रोध की शुरुआत अज्ञान से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। अज्ञान पूर्वक कोई व्यक्ति क्रोधाधीन होकर के क्रोध पूर्वक प्रवृत्ति करता है, क्रोध भाव करता है, लेकिन जब क्रोध का रिजल्ट सामने आता है तो पश्चाताप, खेद, खिन्नता के सिवाय दूसरा कोई भी रिजल्ट नहीं बचता है। इसलिए आज की स्थिति में, आज के इस प्रसंग से मैं, आप, हम सभी, संसार के सभी प्राणी भगवान पार्श्वनाथ की जैसे दृढ़ साधना और उदात्त क्षमा भाव के आदर्श को ग्रहण करने का प्रयास करें। जितनी शक्ति है उतना करने का प्रयास करें। शक्ति को बढ़ाने का मैं, आप और सभी जीव यही प्रयास करते रहे। आज सफलता मिली या कल मिली, आज कल नहीं मिली तो अगले भव में, अगले में नहीं मिली तो आने वाले 2-4 भव में तो निश्चित ही मिलेगी। इस प्रकार अपन आज की स्थिति से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के कल्याण पथ को प्रशस्त करने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी की मति गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव की तरह सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के